शहर कायद आज भी शदीद गर्मी और मरतूब मौसम की लपेट में। दिन में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गर्मी की शिद्दत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की नौजवान और बासलाहियत अदाकारा और मॉडल अलीज़े शाह, जिन्होंने कम उम्री में ही शोहरत की बुलंदियों को छू लिया, आजकल एक बार फिर खबरों की जीनत बनी हुई हैं। उन्होंने सुपरस्टार से अपने करियर का आगाज किया, जबकि अहद वफा के जरिए वो नेशनल क्रश के तौर पर उभरी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने केस के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा है कि पॉलिसी फैसला भी कर ले, सिविल निजाम नाकाम हो चुका है, सब केसेस फौजी अदालत में भेज दें। पीर को सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने की। पाकिस्तान अस्करी अकेडमी या PMA पाकिस्तानी बरी फौज के मुस्तकबिल के अफसरान का इब्तदाई तरबियती इदारा है, जो पाकिस्तानी बरी फौज और पाकिस्तानी इत्तहादी मुमालिक की अफवाज के ऑफिसर कैडेट्स को 2 साला तरबियत फराहम करता। अकेडमी 1220 मीटर की बुलंदी पर एबटाबाद में वाक़या है। शहर कायद आज भी शदीद गर्मी और मरतूब मौसम की लपेट में। दिन में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गर्मी की शिद्दत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी के तनासुब के बाद गर्मी का एहसास 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जनूब मगरिब की सिमत से 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भी शदीद गर्मी की पेशगोई की है। ताहम शाम के वक्त समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिससे मौसम में कुछ बेहतरी मुतवक्की है। माहिरीन ने शहरियों को हिदायत की है कि बिला जरूरत घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें, धूप में एहतियात बरतें और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने केस के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा है कि पॉलिसी फैसला भी कर ले, सिविल निजाम नाकाम हो चुका है, सब केसेस फौजी अदालत में भेज दें। पीर को सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान ने दलाइल देते हुए कहा कि मैंने 3 नकात पर दलाइल देने हैं। 9 मई के वाकयात पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस भी दलाइल दे चुके हैं। मैं भी इस मामले पर कुछ तफसीलात अदालत के सामने रखूंगा। मेरे दलाइल का दूसरा हिस्सा मरकजी केस की समाअत के दौरान करवाई जाने वाली यकीन दहानियों पर होगा। अटार्नी जनरल ने कहा कि दलाइल का तीसरा नुक्ता अपील के हक से मुतालिक होगा। मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है, इस पर हदायत लेकर ही गुजारिशात अदालत के सामने रख सकता हूँ। पहले सिंध कनाल का मामला जेर बहस रहा, अब भारत ने जो कुछ किया इस पर सबकी तवज्जो है। आलमी अदालत इंसाफ रवानगी थी लेकिन मनसूख कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि पार्लियामेंट ने जो करना है वो उनका पॉलिसी का मामला है, हम सिर्फ उस केस की हद तक मामले को देखना है। अटार्नी जनरल ने कहा कि मैं तो सिर्फ गुजारिशात रखी हैं, आगे वक्त देना है या नहीं अदालत ने तय करना है। मिलिट्री एक्ट में शिकें 1967 से मौजूद हैं। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने अटार्नी जनरल से कहा कि ये पॉलिसी फैसला भी कर ले, सिविल निजाम नाकाम हो चुका है, सब केसेस फौजी अदालत में भेज दें। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने अटार्नी जनरल से सवाल किया कि दलाइल में कितना वक्त दरकार होगा। अटार्नी जनरल ने कहा कि 45 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान अस्करी अकेडमी या PMA पाकिस्तानी बरी फौज के मुस्तकबिल के अफसरान का इब्तदाई तरबियती इदारा है, जो पाकिस्तानी बरी फौज और पाकिस्तानी इत्तहादी मुमालिक की अफवाज के ऑफिसर कैडेट्स को 2 साला तरबियत फराहम करता। अकेडमी 1220 मीटर की बुलंदी पर एबटाबाद में वाक़या है। 1853 में बरतानवी एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स एबट के नाम से मंसूब एबटाबाद पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हजारा में वाक़ एक शहर। IMA से 66 कैडेट अक्टूबर 1947 में काकोल पहुंचे। PMA लॉन्ग कोर्स के लिए 78 नए कैडेट्स और पहले ग्रेजुएट कोर्स के 63 कैडेट्स को पाकिस्तान में मुंतखब किया गया। तरबियत जनवरी 1948 में बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुई। 25 जनवरी 1948 को फर्स्ट पाकिस्तान बटालियन कायम की गई। ये बटालियन मुस्लिम फौजी तारीख की ताबिंदा सितारों खालिद, तारक, कासम और सलाहुद्दीन के नाम पर कायम करदा 4 कंपनियों पर मुश्तमिल है। अकेडमी 4 तरबियती बटालियन और 12 कंपनियों पर मुश्तमिल है। 1965 की जंग अकेडमी की तोसी की वजह बनी। अकेडमी की दूसरी बटालियन दिसंबर 1965 को
कायम की गई। ये बटालियन गजनवी, बाबर, औरंगजेब और टीपू नामी 4 कंपनियों पर मुश्तमिल है। अवाइल 1999 में अकेडमी की तीसरी बटालियन कायम की गई। तीसरी बटालियन की 4 कंपनियां हैदर, उबैदा, साद और हमजा हैं। जनरल राहील शरीफ ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल की 4थी बटालियन का इफ्तिताह किया। तालीमी निसाब और सरगर्मियाँ। अकेडमी एक 4 साला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में खालिस फौजी मज़ामीन के अलावा अंग्रेजी, जोग्राफिया, फौजी बैनुल अक़वामी अमूर, इस्लामी तालीमात, फौजी और अमूमी साइंस और मुआशरती साइंस जैसे मज़ामीन पर मुश्तमिल बैचलर ऑफ मिलिट्री आर्ट्स एंड साइंस की डिग्री फ्राहम करती। लॉन्ग कोर्स कैडेट्स कमीशन से पहले डिग्री के लिए 2 साल की पढ़ाई अकेडमी में और बकाया 2 साल बतौर कमीशन्ड ऑफिसर अपनी यूनिट में मुकम्मल करते हैं। अकेडमी से पासिंग आउट पर हर ग्रेजुएट जेंटलमैन कैडेट कम अज कम ग्रेजुएशन का हामिल होता है, सिवाय लॉन्ग कोर्स कैडेट्स के जो अपनी तालीम यूनिट में मुकम्मल करते हैं। PMA एक ऐसी जगह है जहां कैडेट्स में नज़्म व ज़ब्त, गैरत, हुब्बुल वतनी और इल्म के हसूल के जज्बे को फरोग दिया जाता है ताकि वो मौजूदा आलमी और इलाकाई सूरत हाल में वसी दिलचस्पी के साथ साथ मुनासिब तालीमी और अस्करी मज़ामीन को सीखने के काबिल पाक फौज को मुअस्सर और काबिल हो सके। इस तरह एतमाद जूनियर क़यादत फराहम करती है। कैडेट्स को अफसर बनने तक 2 साल की सख्त फौजी तरबियत से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी पाक फौज के साथ साथ इत्तेहादी मुमालिक के जेंटलमैन कैडेट्स को भी तरबियत फराहम करती है। पाकिस्तान के बहुत से करीबी इत्तेहादी मुमालिक अपने कैडेट्स और अफसरान को हर साल PMA में जदीद आला फौजी तरबियत हासिल करने के लिए भिजवाते हैं। अकेडमी में एक कैडेट को एक ऐसे किरदार का आदमी बनने की तरबियत दी जाती है जो जिंदगी में अपने मकसद के बारे में वादे हो और अपने मकासद के लिए पुरअज़्म हो। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की नौजवान और बासलाहियत अदाकारा और मॉडल अलीज़े शाह, जिन्होंने कम उम्री में ही शोहरत की बुलंदियों को छू लिया, आजकल एक बार फिर खबरों की जीनत बनी हुई हैं। उन्होंने सुपरस्टार से अपने करियर का आगाज किया, जबकि अहद वफा के जरिए वो नेशनल क्रश के तौर पर उभरी। बाद अज़ां कई कामयाब ड्रामों का हिस्सा बनी, मगर साथ ही मुतअद्दिद तनाज़ात का सामना भी किया। हालिया दिनों में अलीज़े शाह को उनके लिबास, स्टाइल और मौसीकी वीडियोस में शिरकत पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इस दबाव और नफ्सियाती दबाव के बायस उन्होंने एक बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान कर दिया। अलीज़े शाह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा आई क्विट और साथ ही सोशल मीडिया को जहन्नम करार दिया। उन्होंने अपने तमाम सोशल मीडिया पोस्ट भी डिलीट कर दिए। इस फैसले पर सोशल मीडिया सारिफिन की राय तकसीम हो गई है। एक तरफ कुछ लोग इसे तवज्जो हासिल करने की कोशिश करार दे रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा, जब पोस्ट करना जानती हो तो रद्द अमल बर्दाश्त करना भी सीखो। जबकि दूसरी तरफ कुछ सारिफिन हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं और उनकी ज़हनी कैफियत पर तशवीश जाहिर कर रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा, वो किसी ज़हनी दबाव से गुजर रही हैं, इन्हें मदद की जरूरत है। और एक ने दुआ दी, अल्लाह हदायत दे और इन्हें सुकून नसीब हो। अदाकारा का कहना है कि मैं मजबूत दिखाई देती हूँ मगर अंदर से टूट चुकी हूँ। अलीज़े शाह ने पहले ही एतराफ किया था कि वो सोशल मीडिया पर खुद को तनकीद का निशाना महसूस करती हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी गलत तरीके से काम हासिल नहीं किया, फिर भी लोग इस पर सख्त फैसला सादिर करते हैं।